Hello everyone, today is day 23 of best 30 day journey with physics. In this video we are going to study class 10 science chapter 10 light reflection and refraction. Topics to be covered in the chapter. Refraction of light के टॉपिक्स ये हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये सारे टॉपिक्स हैं. आज हमें पढ़ना है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन के बारे में. अगर ये टॉपिक्स हमारे साथ आपने स्टडी नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके इन टॉपिक्स की स्टडी कर सकते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. आज हमें पढ़ना है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. हैव अ लुक एट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. हमें एक ग्राफ के बारे में ध्यान देके स्टडी करनी है. ये हमारा ग्राफ है, इसका ये सेंटर पॉइंट है यानी ओरिजिन है 0 और इधर को भी एरो है, यहाँ भी एरोज हैं, यहाँ भी एरो है और यहाँ भी एरो है. राइट साइड में जो एरो है वो है एक्स एक्सिस का और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो एरो है वो माइनस एक्स एक्सिस है यानी माइनस साइड है और यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है और यहाँ पे है हमारा माइनस वाई एक्सिस. इधर की जो लेंथ होती है वो हम ऐसे नापते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में हम नापते हैं -1 -2 -3. कुछ इस तरीके से नापा जाता है. और वाई एक्सिस की पॉजिटिव में 1 2, नीचे में -1 -2. तो एक बार आपको ध्यान रखने की बात ये है कि ग्राफ में अगर हम देखें तो ये जो हमारा है एक्स, इधर की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव मापी जाती है, इधर की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव मापी जाती है. सेम ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर इधर की जो डायरेक्शन है वो हम मापते हैं पॉजिटिव और नीचे की तरफ मापते हैं नेगेटिव. तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज. यहाँ देखिए, एंड द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द लेंस. ये हमारा स्फेरिकल लेंस है, इसके लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेस किया जाता है. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेंस के राइट साइड में होगा. नेक्स्ट रूल ये है, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. कोई भी डिस्टेंस होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो मेजर किया जाएगा पोल ऑफ लेंस से. अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है तो इसकी जो मेजरमेंट होगी कि किस पोजीशन पे है वो पोल से मापा जाएगा. ये हर बार होगा कि पोल जो होगा वो सेंटर ऑफ ओरिजिन होगा जहां से हमें डिस्टेंसेस नापने होंगे. नेक्स्ट है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू अबव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेस्पेक्टिवली. अब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर या फिर इसके नीचे अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ऊपर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करेंगे या फिर इमेज की हाइट मेजर करेंगे, वो पॉजिटिव होगी. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई मेजरमेंट करते हैं तो वो जो होगा वो नेगेटिव होगा. और ये ऑलरेडी हाइट के लिए ही किया जाता है. ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव मेजरमेंट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नीचे होगा तो नेगेटिव मेजरमेंट होगी. नेक्स्ट है ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड राइट एंड लेफ्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है. इसके राइट में जो मेजरमेंट हो रही है और इसके लेफ्ट में जो मेजरमेंट हो रही है, राइट की मेजरमेंट हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट की मेजरमेंट हम नेगेटिव लेते हैं. और ये जो मेजरमेंट है ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए किया जाती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है. तो ऑल द डिस्टेंसेस measured right and left on principal axis from the pole of lens taken positive and negative respectively. साइन कन्वेंशन. अब हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, एक नोट है सबके लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव. क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है लेंस के, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ही नेगेटिव होगा. आपको ध्यान रखना है कि जब हम फॉर्मूला में यूज करेंगे तो हमें -u ही मेजर करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में है. फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव. कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है. ये हमें रिमेंबर करना है. ये साइन कन्वेंशन में एक ट्रीटी की तरह है. और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. ये साइन कन्वेंशन की एक ट्रीटी है कि हमें कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव ही लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ये हमारा लेंस फॉर्मूला है. लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला. एक रिलेशन है लेंस के अंदर कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है वो यहाँ पे दे रखा है. यहाँ दे रखा है कि अगर 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस -1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ पर्टिकुलर लेंस. याद रखिएगा ये लेंस फॉर्मूला है. नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस. अब कोई ऑब्जेक्ट है 1 मीटर का और उसकी जो इमेज बन रही है वो 1 मीटर 1.2 मीटर हो रही है. 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसकी जो इमेज बन रही है 1.2 मीटर बन रही है. यानी 1 मीटर का ऑब्जेक्ट बड़ा होके 1.2 मीटर का बन रहा है. तो इसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन इज बेसिकली a relation between height of object and height of image, or you can say ratio between height of image and height of object. ये है magnification of lens, height of image upon height of object. और इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, image distance upon object distance के बेस पे. इससे बेसिकली हमें पता लगता है कि
जो इमेज बनेगी वो कितने टाइम्स बड़ी या कितने टाइम्स छोटी बनेगी पर्टिकुलर लेंस और पर्टिकुलर पोजीशन के बेस पे। पावर ऑफ लेंस, पावर द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब कोई लेंस है वो लाइट रे को कितना बाहर की तरफ मोड़ पा रहा है, कितना अधिक बाहर की तरफ मोड़ पा रहा है, या फिर लाइट रे को अंदर की तरफ कितना अधिक मोड़ पा रहा है, इसको हम पावर ऑफ लेंस में मेजर करते हैं। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे बाय कनकेव और कन्वेक्स लेंस रेस्पेक्टिवली इज टर्म्ड एज पावर ऑफ लेंस। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। इसको मेजर करने का तरीका है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। पावर जो होती है रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ इन मीटर के। ध्यान रखिएगा ये मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसकी पावर निकाल पाएंगे। और इसकी ऐसा यूनिट है डायोप्टर। और अगर क्या होगा, अगर हमने 2-3 लेंसेज का इस्तेमाल किया है तो इनकी टोटल पावर क्या होगी, इसकी पावर और इसकी पावर और इसकी पावर, 3 लेंसेज की पावर को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ lenses. Thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe the channel for further learning. Thank you very much.